अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म शफ़क़त है। मैं कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब NICVD के शोबाए इलेक्ट्रोफिज़ियोलॉजी के सरबराह हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन 100 से सवा 100 मरीज़ों को हर महीने पेस मेकर या दिल की बैटरी लगती है, क्योंकि उनकी दिल की रफ़्तार बहुत आहिस्ता चलती है। मरीज़ अक्सर खौफज़दा होते हैं कि उनके पेस मेकर के बाद क्या वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे या कि नहीं। इस सिलसिले में उनके 10 सवालों के मैं आज आपको जवाब दूंगा। सवाल नंबर 1, क्या मैं एक आम ज़िंदगी गुजार सकता हूं या कि नहीं पेस मेकर लगने के बाद? इसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल तमाम वो चीज़ें पेस मेकर लगने के बाद कर सकते हैं जो आप उससे पहले कर रहे थे। आपके ऊपर कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं होती है पेस मेकर लगने के बाद, सिवाय 1-2 चीज़ों के जो इसका ज़िक्र मैं आगे आपसे करूँगा। सवाल नंबर 2, ये हमारी बेइंतहा मरीज़ इस बात से फ़िक्रमंद होते हैं कि अगर हमें एक दफ़ा बैटरी लग गई तो हम बिजली का बटन को हाथ नहीं लगा सकते, लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकेंगे, पंखे को हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो क्या ये सही है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि आप जितनी दफ़ा चाहें दिन में बिजली को ऑन करें, ऑफ़ करें, इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। कुछ मरीज़ घबराते हैं कि जी हमें क्या कहते हैं बिजली की मोटर ऑन करनी पड़ती है, ऑफ़ करने से पड़ती है, या सोइंग मशीन बिजली की चलानी होती है। तो क्या हम बिजली की मोटर या मशीन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं? ये इनका तीसरा सवाल होता है। तो तीसरे सवाल का जवाब भी यह है कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर इस काम को कर सकते हैं। बिजली के आलात को हाथ लगाने से पेस मेकर की बैटरी को कोई हर्ज नहीं होगा, ना ही आपकी तबीयत में कोई तब्दीली आएगी। चौथा सवाल जो है उसका ताल्लुक़ है मोबाइल फ़ोन से। क्या पेस मेकर के पेशेंट्स मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सिर्फ उनसे इल्तिजा ये होती है कि आप इसको पेस मेकर से 6 इंच दूर रखें। आम तौर पे अगर पेस मेकर यहाँ लगा हुआ है तो इस कान से बात करने की जगह आप दाएं कान से बात कर लें, और अगर दाएं तरफ लगा हुआ है तो आप उल्टे हाथ के कान से यानी बाएं कान से बात कर लें फ़ोन पे। और अगर पेस मेकर जेब के नीचे लगा हुआ है तो इस जेब में फ़ोन ना रखें, साइड वाली जेब में रख लें, लेकिन फ़ोन आप बिल्कुल बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे सिजदे में जाने में मुझे मना किया है लोगों ने, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ें, सिजदा कीजिए, रुकू कीजिए, हमारी तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं है। छठा सवाल ये है कि क्या पेसमेकर वाले पेशेंट्स वज़न उठा सकते हैं, बच्चे को गोद में उठा सकते हैं? इसका जवाब यह है कि पहले चंद दिनों में तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि तकलीफ़ होती है, ज़ख़म भरा हुआ नहीं होता, तो लोगों को उठाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाता है, ज़ख़म भर जाता है, आप ज़रूर बच्चों को गोदी में उठाइए, अपने नॉर्मल काम कीजिए, बाज़ार जाइए, सौदा सल्फ उठा के लाने में हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। एक सवाल आता है हमारा 7 नंबर सवाल ये है कि भाई क्या मैं MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये जो मेडिकल टेस्ट हैं करवा सकते हैं या कि नहीं? इसका जवाब थोड़ा सा इसमें वो आपको बताना होगा कि जैसे CT स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। MRI का टेस्ट जिसमें बहुत ज़ोरदार किस्म के मकनातीस लगे होते हैं, उसको कराने से पहले हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप हमारे पास हमारी क्लिनिक में तशरीफ़ लाइए, वहाँ हम पेस मेकर की सेटिंग ऐसी कर देंगे कि MRI कराने में आपको दिक्कत ना हो, लेकिन ये भी कराया जा सकता है। 8वां सवाल ये है कि अगर किसी मरीज़ को सर्जरी के लिए जाना है तो क्या वो पेस मेकर की सेटिंग में कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है? ये डिपेंड करता है। इसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या है। जैसे कैटरैक्ट की आँख की सर्जरी है, इसमें ना तो कोई बिजली इस्तेमाल होती है ना कुछ और, सिर्फ अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है या चीरा लगता है। तो कैटरैक्ट की सर्जरी में पेस मेकर की सेटिंग तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कोई मेजर सर्जरी है, गॉल ब्लैडर का है, या जिसमें बिजली के आलात इस्तेमाल होते हैं, तो उससे पहले हम उसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं और उसके बाद जाके मरीज़ जो है वो फिर से अपने वो सर्जरी करा सकता है। 9वां सवाल ये है कि पेस मेकर की बैटरी कितने साल चलती है? ये इसका जवाब ये है कि तकरीबन 8 से 12 साल इसकी आम तौर पे इसकी मियाद होती है। उसके बाद जो
پیس میکر کی تار ہے وہ اپنی جگہ لگی رہتی ہے، لیکن ہم جنریٹر یا پیس میکر کو نکال دیتے ہیں اور ایک نیا اس کی جگہ لگا دیتے ہیں۔ اور آخری سوال ہمارا یہ ہے، مریض پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ یہ لگے گا تو ہمیں تو ہر روز آپ کے پاس آ کے چیک کرانے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا اس کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کو بالکل آ کے چیک تو کرانا چاہیے، لیکن آپ کو وقفے سے آنا ہوگا۔ شروع میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ 10 دن یا 6 ہفتے بعد آئیے، لیکن ایک دفعہ پیس میکر صحیح جگہ اپنی جگہ سیٹل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ 6 مہینے سے سال بھر کے بعد 1 سال میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے، تاکہ بیٹری کا سٹیٹس بھی پتہ لگ جائے اور چیزوں کا بھی پتہ لگ جائے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ لبے لباب یہ پیس میکر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل اپنی نارمل زندگی پہ واپس جا سکیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی سوال ہو تو NICVD کی پیس میکر کلینک میں ضرور تشریف لائیے۔ ہم آپ کی مزید آگاہی کے لیے آپ کے جو سوال ہیں ان کو بالکل ہم جواب دیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے مریض جن کو پیس میکر لگے ہوئے ہیں وہ یہ تمام انفارمیشن اور لوگوں کو بھی بتائیں، تاکہ بہت ساری جو ہمارے کمیونٹی کے اندر اس کے بارے میں غلط خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھائی بجلی کا نہ استعمال کرو، لیمپ نہ استعمال کرو، وہ بالکل غلط ہیں، اور آپ ضرور اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزاریے۔ بہت بہت شکریہ۔